आस्था रखो राम पर और वोट करो काम पर। समझ रहे हैं? चेहरे मंदिर जो बना है उस पे नहीं। मुस्कान चली गई आपकी पत्रकार महोदय। मैं बता रहा हूँ आपको, राम जी की तस्वीर छोटी कर दी, मोदी जी की तस्वीर बड़ी कर दी। ये इतने अहंकारी हैं कि सत्ता के लालच में राम जी छोटे हो गए, मोदी जी बड़े हो गए। अरे शर्म करिए मोदी जी, अगर आंखों का पानी ना मरा हो। मोदी जी को 400 पार जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। पूछिए कैसे? क्योंकि उन्होंने सब कुछ सेटअप बैठा रखा है। अरे मोदी जी क्या गारंटी लेंगे नीतीश जी की? वो कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है। मोदी गारंटी फेमस है। हाँ, तो मोदी क्या नीतीश कुमार की गारंटी लेंगे? खुले मन से कहें कि गारंटी लेता हूँ कि अब कहीं नहीं जाएंगे नीतीश जी, लेकिन नहीं ले पाएंगे। फिर सरकार जाएगी, नीतीश जी फिर पलट के आएंगे। नीतीश जी बोले मोदी जी के सामने हम नहीं बिहार जाएंगे। में एक ही नाम चल चुका है, उस नाम है तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार बिन पेंदी के लोटा हैं। वो जहाँ देखते हैं तवा परात वहीं बिताते हैं सारी रात। उनका भी कोई भरोसा नहीं है। राहुल गांधी लूट रहे, सीट उठ का क्या होगा? कुछ होगा? जिस दिन ईवीएम हट जाएगी उस दिन चुनाव जीत जाएंगे। ईवीएम बड़ा फैक्टर कांग्रेस है। में ही तो था, ईवीएम लाई थी कांग्रेस ने। कांग्रेस ने देश को कांग्रेस सब कुछ लाई थी। मोदी जी ने बेच दिया। कांग्रेस सब कुछ लाई थी, सब कुछ बनाया है, लेकिन मोदी जी ने बेचा है। तो इसमें दोषी क्या कांग्रेस है क्या? हर चीज का यूज और मिसयूज होता है। मिसयूज भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन यूज देश की जनता और कांग्रेस पार्टी करती है। इंडिया गठबंधन का दूल्हा सच के तैयार है। उस दूल्हे का नाम कौन है? दूल्हे का नाम राहुल गांधी है। 24 में 15 अगस्त को लाल किले पे वो झंडा फहरा रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री कह रहा है शौचालय बना रहा है। तस्वीरें शौचालय पे लगी हैं, लेकिन हमें बड़े बड़े आईएम पे तस्वीरें नहीं दिखी, बड़े बड़े आईआईटी पे तस्वीरें नहीं दिखी। कौन सी तस्वीर? मोदी जी की तस्वीर हमने शौचालय पे देखी है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। 2024 का चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी। बिहार में कल जो है विपक्ष की एक बड़ी मीटिंग हो रही है। मीटिंग नहीं कहेंगे, एक बड़ा जनसभा है जहां शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार आज जो है स्टेज साझा किए और नीतीश कुमार वहां कह रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। पिछली बार आए थे तो कहीं और थे और मोदी जी मुस्कुरा भी रहे हैं। पीछे हमारे देख रहे हैं घंटा घर है, लखनऊ में इस वक्त हैं। पहली लिस्ट आ चुकी है बीजेपी की। तो क्या आप लोग तो ख़त्म ही हो गए? ऐसा माहौल तो बन रहा है मीडिया में, अखबारों में कि विपक्ष है ही नहीं कहीं। देखिए 24 के बाद में पत्रकार भी नहीं रहेगा कहीं। आपने हमको खत्म करने की बात की तो पत्रकारिता भी खत्म हो रही है, आप ये भी याद रखिए। और रही जहाँ तक विपक्ष की बात, विपक्ष अपनी मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की बदौलत ये भले ही विपक्ष को ईडी सीबीआई बैठा के डरा धमका के खरीद ले, भले ही उन नीतीश कुमार को अपने खेमे में कर लें, लेकिन नीतीश मुस्कुरा रहे हैं मोदी जी। तो हम भी तो मुस्कुरा रहे हैं। नीतीश चाचा अभी भी पलट सकते आपकी हैं। मुस्कुराहट किस लिए? वो तो इसलिए है कि 400 पार जाएंगे इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल 400 पार मोदी जी आप जाएंगे। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मोदी जी को 400 पार जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। पूछिए कैसे? क्योंकि उन्होंने सब कुछ सेटअप बैठा रखा है। वो चाहे आप कहें या ना कहें, सदन के अंदर जैसे बोले थे ना, उसी दिन जनता ने मान लिया मोदी जी 400 पार। क्योंकि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मोदी जी को रोकने वाला कोई नहीं है। जैसे मोदी जी तानाशाही के बदौलत मेयर चुनाव जीते थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया, ठीक उसी प्रकार ये 24 का चुनाव जीतेंगे, बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। हार मान चुका विपक्ष, हार मान अरे गया। भाई कहाँ माने, पहले पूरी बात तो सुनिए। तानाशाही की बदौलत 24 में सरकार बनाएंगे, फिर इंडिया अलायंस की सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नीतीश का काट है आपके पास, इतना बड़ा चेहरा चला गया है आपसे। देखिए नीतीश कुमार बिन पेंदी के लोटा हैं। वो जहाँ देखते हैं तवा परात वहीं बिताते हैं सारी रात। उनका भी कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने भले ही कह रहे हैं कि कहीं नहीं उन्होंने जाएंगे। भले ही गारंटी दे दी हो कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने पहले भी कहा था मर जाना कबूल है, मगर उनके साथ जाना कबूल नहीं। तो नीतीश चाचा का भाई कोई भरोसा नहीं। इंडिया का कोई काट है नीतीश का? बड़ा चेहरा थे आपके लिए। अरे मोदी जी क्या गारंटी लेंगे नीतीश जी की? वो कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है। मोदी गारंटी फेमस है। हाँ, तो मोदी क्या नीतीश कुमार की गारंटी लेंगे? खुले मन से कहें कि गारंटी लेता हूँ कि अब कहीं नहीं जाएंगे नीतीश जी, लेकिन नहीं ले पाएंगे। फिर सरकार जाएगी, नीतीश जी फिर पलट के आएंगे। नीतीश जी बोले मोदी जी के सामने हम नहीं बिहार जाएंगे। में एक ही नाम चल चुका है, उस नाम है तेजस्वी यादव। जन सैलाब उमड़ रहा है। देखिए वो भी यात्रा लेके निकले हैं। एक बड़ी संख्या बड़े युवा किसान नौजवान उनके पीछे चल पड़ा है। एक यात्रा तो और चल रही है लेकिन जिसकी चर्चा कम होती है मीडिया में। गोदी मीडिया न्याय में यात्रा। नहीं, गोदी मीडिया में कम होती है, मान रहे हैं, लेकिन आम जनता की भी उसकी चर्चा बहुत है। लखनऊ में आए थे, लखनऊ की जनता ने दिल ही लूट लिया साहब। आपने देखा होगा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ठीक है, दिल राहुल गांधी लूट रहे हैं, सीट उठ का क्या होगा? कुछ होगा? जिस दिन ईवीएम हट जाएगी उस दिन चुनाव जीत जाएंगे। ईवीएम बड़ा फैक्टर कांग्रेस है। में ही तो था, ईवीएम लाई थी कांग्रेस ने। कांग्रेस ने देश को कांग्रेस सब कुछ लाई थी। मोदी जी ने बेच दिया। कांग्रेस सब कुछ लाई थी, सब कुछ बनाया है, लेकिन मोदी जी ने बेचा है। तो इसमें दोषी क्या कांग्रेस है क्या? हर चीज का यूज और मिसयूज होता है। मिसयूज भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन यूज देश की जनता और कांग्रेस पार्टी करती है। तो बीजेपी भी तो बहुत कुछ लाई है। क्या लाई है? क्या लाई है जरा बताइए। पत्रकार महोदय आप बता दीजिए जरा क्या लाई है। डाटा मिल रहा है, फ्री चलाइए 2 GB। 2 GB आप देखिए 700 रुपये का डाटा चल रहा है, 700 रुपये का रिचार्ज हो रहा है।
ये नया भारत है, ये विश्व गुरु बन रहे हैं हम लोग। चार आटा भी फ्री है, राशन नहीं मिल रहा है। देखिए, आपने अभी बात की ईवीएम लाने की, हम आटा पे भी बात करेंगे और डाटा पे भी बात करेंगे। कांग्रेस यहाँ पे आईआईटी लेकर आई, रेल भेल सेल खेल सब लेकर आई, आपने उस पर चर्चा नहीं की, आपको सिर्फ उनका ईवीएम दिखता है। रही आटे पर बात, मंदिर नहीं दिखता आप लोग को, बताइए। देखिए मंदिर, बिल्कुल हम लोग सनातनी हैं और मुझे मंदिर बनने से खुशी भी है। मंदिर बनना चाहिए, वोट में तब्दील नहीं कर रहे हैं ये सब। मंदिर से वोट का क्या ताल्लुकात है। भगवान राम जब रावण से लड़ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि हमको वोट दीजिए, उन्होंने किसी का मदद मांगा था, और राम के नाम पर राजनीति करने वाले राम पर वोट मांग रहे हैं। चेहरा नहीं ना आपका, बड़ा चेहरा कोई बताइए जो इंडिया गठबंधन का हो। आस्था रखो राम पर और वोट करो काम पर, समझ रहे हैं। चेहरे मंदिर जो बना है उस पे नहीं। मुस्कान चली गई आपकी पत्रकार महोदय, मैं बता रहा हूँ आपको। और कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का दूल्हा सच के तैयार है। उस दूल्हे का नाम कौन है? दूल्हे का नाम राहुल गांधी है। 24 में 15 अगस्त को लाल किले पे वो झंडा फहरा रहे होंगे। तो जनता दूल्हा मानेगी तो बारात में जनता आएगी आपके? निश्चित रूप से आ रही है, आएगी नहीं, आ रही है। जहां जहां राहुल जी जा रहे हैं वहां वहां जनता आ रही है और पूरा समर्थन देने जा रही है। 24 में इस गूंगी बहरी और तानाशाही और कायर प्रधानमंत्री उखाड़ फेंकने का कार्य हम लोग राजभर भी चले गए, इधर जयंत चौधरी चले गए, इधर वो नीतीश सत्ता चले के गए। लोग भी हैं, ये लोग सत्ता के लोग भी हैं, संघर्ष करने वाले लोग नहीं है, एसी में बैठने वाले लोग हैं। संघर्ष का समय है, लाठी करने का समय है, देश को बचाने का समय है। चले गए, फिर सत्ता आएगी, फिर लौटेंगे, लेकिन इनके दरवाजे अब बंद हो गए हम लोग के। अब दोगलों को हम लोग दोबारा पार्टी में नहीं लेंगे। अब जिसने मेहनत करी है उसको आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को मौका देंगे। बिहार में तेजस्वी यादव जी, बिहार की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उसको चुनाव में वोट मिल जाता है, लेकिन जब लोकसभा की बारी आती है तब लोग बड़ा चेहरा देखते हैं, तब देखते हैं कांग्रेस को, बीजेपी को। उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं डाउन तो चल रही है ना अभी। आपके साथ तो चल रही होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती चुनाव लड़ेगा। सर्वे के हिसाब से बता रहे हैं। सर्वे मोदी जी का सर्वे की लोकल सर्वे बताइए। मोदी जी का सर्वे हो रहा है, सी वोटर सर्वे, कई सर्वे आई है, एबीपी न्यूज का सर्वे कह सकते हैं। लेकिन 24 का चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा। मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। किस बल पे आप ऐसे कह रहे हैं कि मोदी चुनाव हार रहे हैं? मोदी जी किस बल पे जीत रहे हैं जरा बताएं मुझे। तो कह रहे हैं 400 पार। 5 काम गिनाए। अरे मोदी जी अहंकार होता है ना, वो शौचालय कहते हम बना रहे हैं, सड़क हम बना रहे हैं। बस यही तो बात है ना कि देश के प्रधानमंत्री कह रहा है शौचालय बना रहा है, तस्वीरें शौचालय पे लगी हैं, लेकिन हमें बड़े बड़े आईएम पे तस्वीरें नहीं दिखी, बड़े बड़े आईआईटी पे तस्वीरें नहीं दिखी। कौन सी तस्वीर? मोदी जी की तस्वीर हमने शौचालय पे देखी है, क्योंकि बनाया शौचालय तो बनाया यूपी में भी। कहाँ बनाया, जरा दिखा दीजिए। अरे कहाँ आपके बनाया? बिहार दरभंगा में तो मोदी जी ने एम्स बनाया है, बनाया है कि नहीं? फोटो वायरल हो गया। नकली, ए भैया नकली, मतलब जितना भी बना है ना वो सब नकली है। मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाई है, शौचालय, वो मोदी जी के भक्तों की नजर में वो स्मार्ट सिटी है। मोदी जी सिर्फ यहाँ पे शौचालय बनाने आए हैं और शौचालय के माध्यम से ही 24 में जाएंगे। देश की जनता ने ठाना है, पंजे का बटन दबा। राम को लाए हैं, लोग लाएंगे। देखिए, जो राम को ला सकता है नीरव मोदी को भी ला सकता है, विजय माल्या को, महिल चौकसी को भी ला सकता है, लेकिन नहीं लाएंगे। राम को जो ला सकता है वो तो भैया बड़े बड़े उद्योगपतियों को ला सकता है, काहे नहीं ला रहा है? नहीं, आप चलिए, दोनों युवा नहीं, राम जी की तस्वीर छोटी कर दी, मोदी जी की तस्वीर बड़ी कर दी। ये इतने अहंकारी हैं कि सत्ता के लालच में राम जी छोटे हो गए, मोदी जी बड़े हो गए। अरे शर्म करिए मोदी जी, अगर आंखों का पानी ना मरा हो, अभी भी समय है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए और माफी मांगिए देश से कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और गुजरात वापस चले जाइए। आप भी मानते होंगे जो राहुल गांधी अभी 1 साल से निकल रहे हैं, सड़कों पे उतरे, नहीं, नहीं, वो अगर पहले उतरते तो कब कांग्रेस की नहीं तस्वीर निकले, कुछ और कब होती। नहीं निकले। अब मध्य प्रदेश में जब किसानों पर नरसिंहार होता तो राहुल गांधी निकले थे। जब हाथरस में राहुल गांधी को कभी आपने आंदोलन करते देखा? क्यों नहीं देखा भाई, क्यों नहीं देखा? हर जगह राहुल गांधी निकल रहे हैं। अच्छी बात है, अब निकल रहे हैं, पहले नहीं निकल पहले भी निकल रहे थे, पहले भी निकल रहे थे। यही कारण है कि कांग्रेस की ये स्थिति है। नहीं, स्थिति क्या बुरी है, क्या बुरी बताइए? मतलब सत्ता में नहीं है तो स्थिति बुरी हो गई। हर जगह से हार रहे, आप कह रहे क्या स्थिति बुरी है? जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। सरकार भले न बन रही हो, कोई बात नहीं, हम लोग सत्ता के लोग भी नहीं है, जनता की सेवा करने निकले हैं। राजनीति में जनता की सेवा सबसे बात चीज होती है। में बात चल रही है कांग्रेस मुक्त बनाने की, और वो जो कहा जाता था आज से 5 साल 10 साल पहले, वो कहीं ना कहीं हकीकत जो है वो नजर आने लगी है। मानिए नहीं मानिए, इस पर चर्चा आप लोगों को करना चाहिए, नेताओं को करना चाहिए कि कांग्रेस ये स्थिति क्यों आई। तेलंगाना में कौन जीता, कर्नाटक में कौन जीता, हिमाचल में कौन जीता? हिमाचल की सरकार को गिराने का काम ये लोग करते हैं, जनता की चुनी हुई सरकार को खरीदने का कार्य करते हैं, विधायकों को खरीदने का कार्य करते हैं। जो जनता सीबीआई के डर से ये लोग डराना चाहते हैं विधायकों को कि आपने पैसे आपकी इतनी साल सत्ता रही तो फिर आपने वो क्यों नहीं किया? अगर हम भी कर देते ना देश कैसे बनता? तो बेचते क्या मोदी जी? अगर हम भी वही चीज कर देते
कि इनके तानाशाही कर देते तो आज भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में नहीं आती। अच्छा, कब तक सत्ता में कांग्रेस लौटेगी, क्या लगता है? 24 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने 24 चल रहा है। 24 में चुनाव होंगे ना, इसके बाद की बात बता रहे हैं। हमें लगता है गोदी मीडिया वाले पत्रकार हैं। आत्मविश्वास से लवरेज है, बहुत अच्छी बात निश्चित है। रूप से हाँ। एक युवा होने के नाते तन राहुल मन राहुल, मर जाए तो कफन राहुल। चलिए, युवा है और आत्मविश्वास से लबरेज है, ये बड़ी बात है। हालांकि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं देश में कमज़ोर है और ये सच है, और इस सच को स्वीकार करना चाहिए सबको। मजबूती से विपक्ष भी चुनाव लड़े, सब लोग चाहता है कि देश में विपक्ष जो है उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बड़े चेहरे थे जो विपक्ष में, वो इंडिया गठबंधन से जा चुके हैं। नतीजा क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा बिल्कुल। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है अगली वीडियो तो हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।